हेलो एवरीवन। ओशनोग्राफी के इससे पहले जो वीडियोस हुए हैं उसमें हमने ओशन बॉटम रिलीफ को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम पैसिफिक ओशन के यानी प्रशांत महासागर के नितल उच्चावचों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो प्रशांत महासागर के बारे में हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो मौलिक महासागर था यानी जो प्राचीनतम महासागर था पैंथालासा, उसका ही अवशिष्ट या बचा हुआ भाग है। और अगर प्रशांत महासागर और उसके जो तटवर्ती सागर हैं उनको मिला लिया जाए तो ये हमारी अर्थ के 1/3 भाग पे फैले हुए हैं। और अगर हम शेप की बात करें तो प्रशांत महासागर एक विशाल त्रिभुज की शेप में है, जिसका जो शीर्ष है यानी जिस उसका जो हेड है वो उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य यानी बेरिंग स्ट्रेट की तरफ है। और बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ही प्रशांत महासागर का जो कांटेक्ट है वो आर्कटिक सागर से होता है। प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्व में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं, जबकि इसके दक्षिणी किनारे पे एंटार्क्टिका महाद्वीप है। यह महासागर उत्तर से दक्षिण की ओर 14,880 किलोमीटर की लंबाई में फैला है, जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी जो चौड़ाई है वो 16,000 किलोमीटर से कुछ अधिक मानी जाती है। और प्रशांत महासागर की औसत गहराई है वो 4,572 मीटर मानी जाती है। और प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वत पाए जाते हैं। पैसिफिक ओशन के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हैं वो उसके जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनकी संरचना और बनावट पे निर्भर करते हैं। यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर उसके जो मग्न तट हैं उनकी चौड़ाई बहुत कम है, और इसका जो कारण है वो ये है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर उत्तरी अमेरिका में रॉकीज़ एवं दक्षिणी अमेरिका में एंडीज़ पर्वत श्रेणी पाई जाती है, जिसके वजह से यहाँ के जो मग्न तट हैं वो ज़्यादा संघरे हो गए हैं और इनकी जो औसत चौड़ाई है यहाँ पे मात्र 80 किलोमीटर तक सीमित है। लेकिन इस महासागर के पश्चिमी भाग में पर्वतों एवं पठारों की समानांतर श्रृंखला के अभाव में मग्न तट अधिक विस्तृत हैं। तो प्रशांत महासागर के जो पश्चिमी मग्न तट हैं वो अधिक चौड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया पूर्वी द्वीप समूह है, एशिया महाद्वीप से सटे हुए जो मग्न तट हैं वो अधिक चौड़े पाए जाते हैं, और इनकी जो चौड़ाई है यहाँ पे वो 160 से 1600 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। और इन तटों पर असंख्य द्वीप जैसे कि क्यूराइल द्वीप समूह है, जापान द्वीप समूह है, फिलीपाइंस द्वीप समूह है, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड एवं कई आंतरिक और सीमांत सागर जैसे बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, चीन सागर, जावा सागर, कोरल सागर स्थित हैं। पैसिफिक ओशन का जो बॉटम है वो मेनली गहरे अंतः समुद्री मैदानों से बना है। अन्य महासागरों की अपेक्षा पैसिफिक ओशन के जो अंतः समुद्री मैदान हैं वो ज़्यादा गहरे हैं, और यहाँ पे जैसे ही तट से उतरते हैं मैदानों में उनकी गहराई जो है वो एकदम बढ़ जाती है, यानी आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पे महासागर का जो बॉटम है वहाँ पे कहीं कहीं कम ऊंचाई वाली कुछ श्रेणियाँ एवं विस्तृत पठार या राइज पाए जाते हैं। और इसमें एक जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे अन्य महासागरों की भांति कोई मध्यवर्ती श्रेणी यानी सेंट्रल रिज नहीं पाई जाती,
बल्कि पूरे महासागर में जगह जगह पे बिखरे हुए कटक या पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। ये यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक राइस रेड कलर में ये दिखाया हुआ है, जिसे एल्बेट्रॉस पठार के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1600 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। 23 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती हैं, और एक ब्रांच चिली तट की ओर चली जाती है और दूसरी ब्रांच ईस्टर्न आइलैंड राइज के नाम से दक्षिण की ओर चली जाती है। दूसरा जो प्रमुख रिज है या कटक है वो न्यूजीलैंड रिज है, जो सागर तल से 200 मीटर से लेके 2000 मीटर तक गहरा है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के पश्चिम में क्वींसलैंड पठार मुख्य कटक है। मध्य प्रशांत महासागर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिज है वो हवाईयन या उभार है, जो 950 किलोमीटर की चौड़ाई एवं 2640 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। गालापागोस कटक जो कि एक गौण कटक है, वो पूर्वी प्रशांत कटक या उभार के समानांतर पूर्व में ईस्टर्न आइलैंड फ्रैक्चर जोन व गालापागोस द्वीपों के बीच में स्थित है। यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं, कार्नेगी कटक एवं काकोस कटक। इसके अलावा जो रिजेस हैं उनमें नजका रिज, लॉर्ड होवे रिज, नॉरफोक रिज, यूरिपिक न्यूगाना रिज और कैरोलाइन सोलोमन रिज मेन हैं। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत ही एक्टिव जोन में है, इस वजह से यहाँ पे इन रिजेस एंड राइज के अलावा कई सारे फ्रैक्चर जोन्स भी मिलते हैं, और इन फ्रैक्चर्स जोन की जो लोकेशन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। और अगर हम इनको क्रम वाइज देखें तो मेंडोसिनो फ्रैक्चर जोन आता है 40 डिग्री उत्तर की ओर। उसके बाद में पाइनियर फ्रैक्चर जोन आता है 35 डिग्री उत्तर के पास। फिर मरे फ्रैक्चर जोन है 30 डिग्री उत्तर की ओर। मोलोकई भ्रंश मंडल है 25 डिग्री उत्तर की तरफ। फिर क्लेरियन भ्रंश मंडल है 20 डिग्री उत्तर की पास में। फिर क्लेपेटन भ्रंश मंडल है 10 डिग्री उत्तर की ओर। फिर है ईस्टर्न आइलैंड भ्रंश मंडल, वो है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। और फिर है चैलेंजर भ्रंश मंडल 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। तो ये जो सारे फ्रैक्चर जोन्स हैं इन्हीं के पास में जगह जगह पे रिजेस भी मिलती हैं। और ये फ्रैक्चर जोन इसलिए यहाँ हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन की जो ओशनिक प्लेट है वो 2 भागों में टूट रही है। एक पूर्वी पैसिफिक प्लेट और एक पश्चिमी प्रशांत प्लेट जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही है, और पूर्वी प्रशांत प्लेट जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की ओर जा रही है। इस वजह से इसके बीच में यहाँ पे जहाँ पे दोनों प्लेटों का अपसरण हो रहा है, वहाँ पे प्रशांत महासागर में मध्य सागरीय रिज है उसका निर्माण हो रहा है, जो यहाँ पे एम्परर सी माउंट, हवाईयन रिज और क्रिसमस रिज के रूप में दिखाई दे रही है। पैसिफिक ओशन की अगर हम बेसिन की बात करें तो इसमें कई सारे बेसिन मिलते हैं जो अलग अलग तरह के सी माउंट्स और कई जो राइज हैं और जो रिजेस हैं उनसे घिरे हुए हैं। इनमें फिलिपाइन बेसिन, फिजी बेसिन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन बेसिन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन, पेरू एवं चिली बेसिन, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत बेसिन, प्रशांत एंटार्कटिक बेसिन मेन हैं। प्रशांत महासागर की अधिकतर जो खाइयाँ या जो गर्त हैं वो इसके पश्चिमी भाग में मिलते हैं, क्योंकि
वेस्टर्न पैसिफिक जो प्लेट है उसका उत्तर की ओर जो ओखोटस प्लेट है उसके नीचे, और मिड में फिलिपाइन जो प्लेट है उसके नीचे, और दक्षिण की ओर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नीचे उसका क्षेपण हो रहा है। इस वजह से सबडक्शन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ट्रेंचेस या खाइयाँ मिलती हैं, और वर्ल्ड के सारे जो गहरे डीप्स हैं वो भी यहीं पाए जाते हैं। और अगर हम नॉर्थ से इनको देखना शुरू करें तो सबसे पहले एलुशियन ट्रेंच, फिर क्यूराइल ट्रेंच, जापान ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, और यहीं पे मारियाना ट्रेंच में ही चैलेंजर डीप है, फिर हेब्राइड्स ट्रेंच, कर्माडेक टोंगा ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, मिडिल अमेरिका ट्रेंच आदि मेन हैं। प्रशांत महासागर में रफली 25,000 के करीब छोटे और बड़े द्वीप मिलते हैं, लेकिन इनका जो टोटल एरिया है वो बहुत कम है। और पश्चिमी प्रशांत महासागर के जो बड़े द्वीप हैं जैसे कि जापान, फिलीपींस, ताइवान, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे जो द्वीप हैं वो मुख्य भूमि यानी जो मेन लैंड है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के ही जलमग्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी इन्हीं का ये एक तरह से पार्ट, इन्हीं के डूबे हुए ये पार्ट हैं। और क्योंकि ये टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है तो सारा का सारा ये जो क्षेत्र है वो परिप्रशांत जो भूकंप पेटी है, परिप्रशांत ज्वालामुखी पेटी, परिप्रशांत जो ट्रेंच बेल्ट है, परिप्रशांत जो सुनामी बेल्ट है, उसी का ही एक पार्ट है। और ये जो पूरा भाग है वो टेक्टोनिकली बहुत ही एक्टिव है, इसकी वजह से यहाँ पे ही वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी यही है। इसके अलावा सभी जो ट्रेंचेज और डीप्स हैं वो मुख्यतः यहीं पाए जाते हैं। और इसके प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिमी भाग में छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। और प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं उनको 3 मुख्य कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। पहला है महाद्वीपीय द्वीप, जिसमें कि अलूशियन द्वीप, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट के जो द्वीप हैं और चिली के पास के जो द्वीप हैं वो महाद्वीपीय द्वीपों में शामिल किए जाते हैं। दूसरी इसकी जो कैटेगरी है वो है द्वीप चाप अथवा तोरण के रूप में, तो उसमें क्यूराइल द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह है, फिलीपाइंस द्वीप समूह है और इंडोनेशिया मुख्य है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है बिखरे हुए लघु द्वीप, यानी छोटे छोटे जो द्वीप मिलते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो उसको भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रेशियल ग्रुप्स के आधार पे, यानी प्रजाति ये गुणों के आधार पे या समूहों के आधार पे, और दूसरा है ज्वालामुखी पदार्थों एवं प्रवाल निर्मित, यानी वो किसके बने हुए हैं उसके आधार पर। तो पहला जो है प्रजातीय समूह यानी रेशियल ग्रुप्स, कौन सी प्रजाति के लोग वहाँ रहते हैं, तो उसके आधार पे इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। इस मैप में भी ये अलग अलग एरिया दिखाया हुआ है। मेलेनेशिया जिसमें सोलोमन, न्यू हेब्राइडस और फिजी आते हैं, और माइक्रोनेशिया जिसमें मार्शल्स, कैरोलाइंस, गिलबर्ट एवं एलिस आइलैंड आते हैं। पोलिनेशिया में सोसाइटी और कुक आइलैंड आते हैं। ज्वालामुखी पदार्थों एवं प्रवाल भित्तियों से जो निर्मित द्वीप हैं उनमें हवाई आइलैंड्स जो हैं वो मेन हैं। इसके अलावा फिजी, फोनाफुटी, एलिस आइलैंड मेन हैं।